अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। इसमें तो ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे एंड ज़िंदगानी में हमेशा की तरह कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन कर रहे होंगे। और अगर तमाम आपकी काबिशों में आप लोगों को कामयाबी मिल चुकी है तो क्या बात है, उससे कामयाबी को बरकरार रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए साथ ही एक्सटेंशन में ये दुआ भी ज़रूर दूंगी कि अल्लाह पाक आपकी तमाम कामयाबियों को मेनटेन करने के लिए अल्लाह पाक आपको सूझबूझ अदा करे। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे प्रोग्राम का आज भी आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ, प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा स्टे स्टाइलिश एंड स्टे स्टाइलिश में हम वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं और आपको कहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में इस वाइट केयर की प्रोडक्ट से अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं और भी दीगर बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे होते हैं। वो तमाम नाजरीन और सामीन जो आज हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो सबसे पहले फ्रीडम न्यूज़ को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर और बेल आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो बाद में आने वाली तमाम अपडेट्स आपके पास टाइम पर पहुंचती रहेंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, और भी हम लोगों से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला यानी कि प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, हम सबसे पहले, आपको नज़र आ रहा है मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, मेरे साथ डॉक्टर फ़रा मौजूद हैं और इन्होंने अपना वादा निभाया और वादे के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले करते हैं डॉक्टर फ़रा को वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर फ़रा? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, वो वादा ही किया जो वफ़ा हो जाए, लेकिन आपने उल्टा कर दिया इसको। आपने वादा भी किया और उसको वफ़ा भी किया है, पूरा भी कर दिया। हाँ, वादा तो पूरा करना चाहिए ना, वादा पूरा करना चाहिए ना। जो लोग नहीं वादा पूरा करते, कौन सी सज़ा देनी चाहिए उनको फिर खाना नहीं देना चाहिए। खाना नहीं देना चाहिए, सही बात है। लेकिन कुछ लोग बड़े चटोरे होते हैं, कुछ लोग बड़े फूडी होते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये सज़ा उनके लिए है। हाँ, उनके लेकिन लिए। साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप दे ना दे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। तो उनके लिए फिर सज़ा क्या होनी चाहिए? उनसे भी 2 दिन बिल्कुल मोबाइल उसका बंद कर दे। इस पर तो वो झगड़ा करेगा, तो ये क्या होगा? यहाँ तो सेंसिटिविटी होगी, बात करेगा ही करेगा। हाँ, ऐसे ही होता है जनाब, माओं के पास सारी ट्रिक्स मौजूद होती हैं, है ना। हम तमाम लोग इस तमाम सारी चीज़ों से बखूबी आ गए हैं। अच्छा जनाब, डॉक्टर फ़रा, क्या चल रहा है ज़िंदगानी में? बस आजकल आपको पता है कि ज़रा मौसमी जो नज़ला ज़ुकाम की उसकी शिकायत है। बड़े पेशेंट्स आ रहे होंगे आपके जी, पास? पेशेंट्स भी आ रहे हैं और ख़ुद भी थोड़ा सा शिकार हो गए थे। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, कुछ एहतियाती तदाबीर की, कुछ कावे, कुछ सूप का इस्तेमाल ज़्यादा किया, लोगों को भी यही बताया। पेशेंट देख रहे थे कि जो डॉक्टर है वो भी बेचारा छूछां कर रहा है। लेकिन ये है कि ज़्यादा मैंने यही देखा कि आराम करने से और ये कहवा और सूप पीने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मैं कहती हूँ दिन में एक बॉयल अंडा भी खाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो प्रोटीन है और दूसरा ये कि आपको इम्यूनिटी पावर जो है ना हमारी, वो भी इंक्रीज कर देता है। सही। अच्छा, कभी डॉक्टर फ़रा ऐसा हुआ है किसी पेशेंट ने आके आपका हाल पूछा हो, आपके क्या हाल है?
हाँ, पूछा पूछते हैं। अच्छा, वरना एक डॉक्टर थे, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, तो अक्सर कभी कभार ऐसा हो जाता था कि मैं उनसे उनका हाल दरियाफ्त कर लेती। जब मैंने उनसे पहली दफ़ा उनका हाल दरियाफ्त किया, मैंने कहा आपके कैसे मिजाज है, आप खैरियत से हैं? कहेंगे माशाल्लाह बड़ी आप कोई अजीम खातून है, आप मुझसे मेरा हाल पूछ रही हैं। वरना डॉक्टर से तो कैफियत बताई जाती है अपनी, डॉक्टर को अपना हाल बताया जाता है। यूजुअली हम डॉक्टर से खैरियत ही दरियाफ्त करते हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसा होता है ना जिनके साथ बहुत अच्छे फैमिली रिलेशंस भी हो जाते हैं ना, कि फैमिली डॉक्टर है, जी जी जी, तो वो कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे आते हैं जिनसे फैमिली टर्म्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो जरूर आके पूछते हैं। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जाहिर है हमारी तबीयत भी खराब हो गई, तो उन्होंने कहा ये क्या भाई, डॉक्टर को भी नज़ला जुकाम, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मौसम तो सबके लिए है ना। बिल्कुल ऐसे ही, डॉक्टर भी इंसान है। आप तो अपनी अच्छी दवाई कर ले, मैंने क्या मतलब अच्छी दवाई, हम सबके लिए अच्छी दवाई करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला शिफा देता है। सही बात है, सही बात है। और कोई डॉक्टर मशीन, कोई आयरन से तो नहीं बना हुआ डॉक्टर, जाहिर है वो भी एक गोश्त का इंसान है। और इतने लोगों को देखना, ये शुक्र अल्लाह का मास्क लगा होता है, तो फिर भी जो होना होता है वो होके ही रहता है। मुझे याद है एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शानदाना अमान, वो अब मास्क का सिलसिला तो अब कोविड की वजह से हुआ है ना, लेकिन वो उससे पहले भी जब भी अपने पेशेंट्स को देखती थी तो उनका तरीक़ाकार तब से ही है, वो मास्क पहनती हैं, ग्लव्स पहनती हैं, बहुत अच्छा कि भाई अगर हम पेशेंट को टच करते हैं तो उसको उसकी कोई डिजीज़ हमें ना ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो ग्लव्स इसलिए पहनते हैं ना क्योंकि अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिजीज़ ना हो उसको, ईचिंग की भी होती है, स्कैबीज की भी होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं स्किन से रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो उसमें ये होता है आपने ग्लव्स पहना तो आपने अगर उसकी स्किन को अच्छी तरह देखा है तो आपको कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह ना करे आपको नहीं लगेगी, और आप नेक्स्ट और ग्लव्स इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह मास्क इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम उनका चेहरा देख रहे होते हैं डॉक्टर, तो ज़ाहिर है सांस से सांस हो रही होती है, तो खुदा ना खासा कोई ऐसी बात ना हो जाए, कुछ ऐसी स्किन की डिजीज़ भी होती है जिसमें वायरल का खर्चा होता है ना। तो बस हमें ये देखना चाहिए कि हर उस वायरल बीमारी के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पहले लोग जो थे ना इस चीज़ का ख्याल नहीं करते थे। और अगर किसी ने, अक्सर मैं देखती थी कि जो लोग ऐसे मजदूर तबके को भी मैंने देखा कि अगर वो बाथरूम वगैरह खोद रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो डस्ट की वजह से लगाते थे मास्क। अच्छा, वो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्यों भाई। तो आज जब पता चला, जब कोविड के बाद के मास्क के कितने फवायद हैं, कितना फायदा है, हम लोग कहाँ ख्याल करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, या बस डॉक्टर समझ लगता था सिर्फ डॉक्टर बनकर ही हम मास्क लगा सकते हैं। अच्छा, फिर वो कुछ लोग ये भी कमेंट देते हैं, ओहो बड़ी बन रही हैं, हाँ बहुत नखरे हैं, बहुत बड़ा वो है। अरे ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में ऐसे रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे कमेंट्स बोलते हैं। लेकिन आज पता चल रहा है लोगों को कि हाँ वाकई एक तो सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल ऐसे, हाथ तो आपको बार बार धोना चाहिए, बाहर से आप आए हैं तो आपको हाथों का सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आते ही फौरन आप अपने हाथ साबुन से धोएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। बिल्कुल ठीक है। अब सैनिटाइजर आ गया, अब बच्चों को और पता चल गया, वो बोलते हैं दवाई लगाएं, बच्चे बोलते हैं छोटे। बिल्कुल। तो ये है कि हाथ धुलाएं और सफाई, जो है बच्चे स्कूल से आए तो उनको नहलाएं, क्योंकि पसीने की वजह से भी उनको स्किन डिजीज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो इसी तरह आप जब मास्क लगा के इधर उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह इतना, जैसे ये मौसमी जो ये तो बताया जा रहा है बार बार कि जनाब इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, जुकाम है, गले की खराश है, सर में शदीद दर्द है, ये सब इस मौसम के लिहाज से है। सही। तो आपको जितनी केयर कर सकते हैं आप अपनी, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने अरीब करीब की, सबकी करें। सबकी आप अपने नहीं, आप दूसरे का ख्याल करें। हाँ बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आप यूँ समझ लें कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तरह सालन में नमक का काम होता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह मैं कहूँगी अंबर के लोग जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, कोई कहीं सालगिरह है, कुछ भी है, तो जाहिर है चावल तो मस्ट है। सही है। तो खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपने खाया तो आप प्लीज़ यानी ठंडा पानी ना बाद में पिए। सही है। इससे क्या होता है, फिर वो गर्म ठंडा और मौसम भी ऐसा, तो उससे गले में खराश वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तो आप हमेशा इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो वैसे भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधे घंटे पहले पानी पीजिए एक गिलास। जी, सुन्नत भी यही है। सुन्नत नबी भी। तो फिर उसके बाद आप खाना खाइए, खाने के आधे घंटे बाद फिर कोशिश करें आजकल के मौसम के लिहाज से या तो आप कहवा पी लें, यानी कि कोई इस तरीके से गर्म पानी पिएं। तो इस तरह आपको जो खाया वो भी हज़म और कोलेस्ट्रॉल से भी पाक।
और आपके गले में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और नज़ला ज़ुकाम, इस पर आप देखें, नज़ला ज़ुकाम एक छोटी सी बीमारी, लेकिन आप खुद महसूस करेंगी आपकी आंखों में दर्द, आंखों से पानी आना, सर में दर्द। और इस वक्त मेरी यही कैफियत है। और अगर आप किसी महफिल में जा रही हैं तो लोग आपसे कहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे बात भी ना करें। लोग अच्छा, आजकल कोविड के बाद तो वैसे भी बच्चा माँ छींक रही है तो बच्चे कहते हैं मम्मा मास्क, तो ये होता है ना। तो इसलिए हमें ख्याल रखना है अपने आप को, किस तरह मौसम से बचाना है। और ये भी नहीं कि ठंड है तो पानी नहीं पीना। पानी का मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब मास्क का इस्तेमाल करें। और सख्त ताकीद आपको इसलिए की जा रही है। और डॉक्टर फरा चूँकि प्रोफेशन से डॉक्टर हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें वो एक आपको आदत हो जाती है ना पेशेंट्स को कहते कहते, तो वो चीज़ भी आपको भी अजबर कराने का मकसद यही है कि अगर खुदा न खास्ता आप भी किसी वायरल का शिकार हो सकते हैं तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस कर लें। कुछ चीज़ें एहतियाती चीज़ें हैं जिसका आप अगर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो यकीनन आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। अच्छा, वो लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करें। वो लोग जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले आपने फ्रीडम न्यूज़ को करना है लाइक, सब्सक्राइब, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर, और बेल आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना है कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आगे आने वाली साथ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड साथ ही साथ अगर आप हमें अभी राइट नाउ कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करें 08128222789। आई रिपीट 08128222789। ये वो नंबर है जिस पे आप करेंगे कॉल और अपना मसला पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हल करें। एंड साथ ही साथ जो कोयटा के रिहायशी हैं आपके पास तो ऑफकोर्स एक ऑप्शन मौजूद है, आप अलनूर शॉपिंग सेंटर पे जाएंगे एंड वाइट केयर की कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, आप उसे ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, देख सकते हैं और जितना चाहे ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग जो पाकिस्तान के किसी और गोशे में रिहाइश पजीर हैं और कोयटा में नहीं हैं और उनको दिक्कत है कि वो किस तरह से प्रोडक्ट लें, तो जनाब एक अदद कॉलिंग नंबर से मुराद व्हाट्सएप नंबर आपने उसको करना है अपने पास सेव, और वो नंबर है 033222391103। आई रिपीट 033222391103। ये वो नंबर है जिस पे आप रब्ता करेंगे, अपनी प्रोडक्ट हमें बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपको चाहिए एंड जो ही हमें तमाम डिटेल्स आपकी जानिब से प्रोवाइड हो जाएंगी, तमाम की तमाम जान लेने के बाद तमाम प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पे एक अदद वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एंड मीनवाइल मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ क्योंकि एनर्जी से आपको आइडिया हो गया होगा कि तबीयत को शदीद ख़त्म हुई हुई है, तो उसको दोबारा से री एनर्जाइज करते हैं और डॉक्टर फरा के साथ प्रोग्राम का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। स्टे विद अस। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। सारा दिन गाना सुनता रहता पसंद रसूख हुए दादाजी दादा सुना पेजने दाखो अली जफर दे। हाँ होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में गाएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश, और आज स्टे स्टाइलिश में मेरे साथ डॉक्टर फराह मौजूद हैं। वाइट केयर के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, और अभी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले आपने चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर, और साथ ही साथ बेल आइकन को आपने प्रेस करना है, यानी कि फ्रीडम न्यूज़ को आपने फैला देना है हर तरफ। एंड साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे अगर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अदद नंबर नज़र आएगा, जो नंबर अगर आप अपने पास व्हाट्सएप पे सेव कर लेंगे तो हमारी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। और वो नंबर है 03322239 ये वो नंबर है जिस पर आप राबता करेंगे अपनी प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं डॉक्टर फराह से, या मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं, तो उसका नंबर है 08128222789। आई रिपीट 08128222789। ये वो नंबर है जिस पे आप करेंगे हमें कॉल। और साथ ही साथ स्काइज FM वाले कहेंगे कि हमें तो पूछती नहीं है, हमें तो बता ही नहीं रही कुछ, तो भाई कैसे कैसे हो सकता है हम आपको भूल जाएं। आपने जाना है मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे, SKY स्पेस नाम पैगाम तहरीर करके रवाना कर देना है आपने 888 पर। और हमारे साथ डॉक्टर फराह मौजूद हैं। पिछले दिनों डॉक्टर फराह से हमारी कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी, मैंने कुछ चीज़ें इनको रेकमेंड की थी। अब आप इनसे ही सुने कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसके इस्तेमाल के बाद इनका एक जेन्युइन किस्म का रिव्यू जनरेट हुआ। तो डॉक्टर फराह से पूछते हैं ताकि वो आपको भी बताएं कि फराह कौन सी प्रोडक्ट थी जो मैंने आपको रेकमेंड किया था। आपने जो मुझे रेकमेंड की थी बहुत ही खूबसूरत वाइट केयर की मुल्तानी मिट्टी। हाँ। ये मल्टी काम करती है आपके स्किन के लिहाज से। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो मुल्तानी मिट्टी वैसे ही मिलती हैं हमें बहुत ऐसी जगहों से जो हम खुद घर में घर में खुद भी हम लेप कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आपने इसकी बहुत तारीफ भी की तो मैंने कहा चलें आजमाते हैं। आजमाया, अपने भी स्किन पे लगाया, अपनी बच्चियों के भी लगाया। अच्छा। और माशाल्लाह गुड रिजल्ट, ज़बरदस्त। और जब लगाया तो स्किन को इतना अच्छा एहसास हुआ, कुछ बहुत खूबसूरत मतलब एक फीलिंग्स आई। सही। एक जैसे होता है ना स्किन को आराम पहुंचा, वो मतलब महसूस हुआ। और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद जब चेहरा धोया 2-3 दिन ऐसे, फिर अर्के गुलाब का भी ऊपर से वॉश किया, जरा छिड़काव किया, तो उससे ये हुआ कि स्किन एक हफ्ते बाद मालूम हुआ हमें कि स्किन जो है ना, लोग पूछ रहे हैं कि आप मतलब चेहरे पे क्या फेशियल वगैरह करवाया या क्या करवाया। तो हमने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन ये बात गलत थी कि अगर मैं दूसरों को ना बताऊं ये बात। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो मेरी बहनें परेशान है अपने चेहरे के लिए, स्किन के लिहाज से, तो मैंने भी उनको भी बताया कि वाइट केयर की मुल्तानी मिट्टी है, और उसके साथ आपने मड मास्क भी दिया था। जी बिल्कुल। मड मास्क जो था वो जब मैंने उसको लगाया था तो फिर मैंने सोचा कि इसका भी ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो यकीन कीजिए जब मैंने लगाया है, और इससे तकरीबन जब तक ये खुश्क नहीं हुआ ना, तो इसमें बोलना नहीं चाहिए। ये भी मैं भी हमारी ना रिंकल्स को ख़त्म करता है, ये मैंने नोट किया था। अगर आप उस दौरान बात करेंगे तो वो रिंकल्स आपकी मज़ीद गहरी हो जाएंगी। तो खैर मैंने ये लगाया, और मैं तो अपनी बच्चियों को भी कहा कि आप लोग भी लगाएं, क्योंकि आजकल पता है शादियों का भी सीज़न है। जी हाँ। तो उसके लिहाज से मैंने कहा चेहरा और अच्छा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने भी लगाया, और मैंने तो खैर हफ्ते में 2 दफ़ा मड मास्क ये लगाया। अच्छा। तो काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ, और आज भी आप बहुत तारीफ मेरी कर रही हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वाइट केयर का जो मड मास्क है और ये मुल्तानी मिट्टी जो है ना, ये बहुत बेस्ट है हमारे चेहरे के लिए, हमारे फेस के लिए। तो आप और ये देखें फराह, ये कितना इजी टू कैरी है, कुछ भी नहीं है, कोई आपको वजन नहीं है इसका, आराम से आपने अपने बैग में रखा, कहीं पे भी आप मौजूद है आप इस्तेमाल कर लें। और देखिए हम खवातीन जो हैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती, लेकिन जब वो मोबाइल लेके बैठती हैं तो काफ़ी टाइम होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी सब खवातीन को, अपनी बहनों को, बेटियों को कहना कि देखिए एक तो ये सस्ती और बहुत अच्छी एक मेयारी चीज़ है, नॉन केमिकल। जी नॉन केमिकल, और एक बाकायदा एक अच्छा नाम वाइट केयर, यानी केयर भी है और आप खूबसूरत भी नज़र आएंगी, वाइट भी दिखेंगी। तो उसके लिए यही है कि आप इसमें आप पहले तो उसे मुल्तानी मिट्टी से अपने चेहरे को पहले उससे सफ़ा कीजिए, और जब वो अच्छा हो जाए साफ़ तो फिर उसके बाद इसका मास्क ज़रूर लगाइए।
ताकि आपके चेहरे पर अगर कोई थोड़ी सी भी रिंकल झुर्री कहीं भी माथे पर ज़्यादातर हो जाती है, क्योंकि हम बात करते हैं तो बड़ी झुर्री ऐसे घुर्रियाँ डाल के बात करते हैं, तो वो अक्सर औकात बहुत ज़्यादा नुमाया होने लगती हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और आपको जब लोग पूछेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको भी ये कहूँगी थैंक यू, आपने मुझे बोला, बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि आप इसको आगे बताती हैं, और हमारा मकसद भी प्रोग्राम का यही है फरा, कि हम बेसिकली ख़वातीन अपनी स्किन की जानिब से बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करती है ना, ये तो एक आम सी शिकायत है। और जब भी उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की जब भी हम कोशिश करते हैं तो वो जी टाइम नहीं मिलता, तो बच्चे को स्कूल भेजना है, तो खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ है। अरे तुम काम भी करें, मेरी बहनें काम भी करें तो लेकिन मास्क लगा लेना, कुछ नहीं होता। उसके बाद आप अपना जो काम करना करें, और उसके बाद टाइम देखें और जाके चेहरा वॉश कर लें। कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं है, इजी टू कैरी है। आराम से आप इसे इस्तेमाल करें। और इसके अलावा भी जिन चीज़ें समझने की होती हैं, समझदार लोग वाइट केयर को करते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर फरा, हमारे पास वाइट केयर वालों ने हैंड एंड फीट क्रीम भी बहुत अच्छी लॉन्च कर रखी है। अच्छा। और उसमें जो है वो एलोवेरा और खीरे का मिक्सचर है। वाह, क्या नाम लिया आपने, दोनों चीज़ों का। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें इतनी अच्छी। पिछले प्रोग्राम में मैंने एलोवेरा के बारे में आपको बहुत सारा बताया था। तो इसी तरह खीरा भी है, देखें कितना रेडियो ठेलों पे कितने खीरे होते हैं। और हम लोग यानी कि कुछ खवातीन ऐसी उसको इतना अहमियत नहीं देती, लेकिन मुझे तो जहाँ खीरे गाजर ऐसी चीज़ें नज़र आ जाए तो ये दो काम करती हैं। खीरा जो है दो काम करता है। एक तो आपने इसको छील के खा लिया, ठीक है, लेकिन जो उसका छिलका है आपको पता है वो आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। अच्छा, आप जैसे सलाद बना रही हैं तो आप थोड़ा सा टाइम उसी वक्त खड़े खड़े आप उसके छिलके को बस ऐसे मल लीजिए, उसको मसाज करें, तो आप देखिए आपका चेहरा कितना तरोताज़ा होगा। ये हमारी स्किन इन चीज़ों की ज़रूरत है हमारी स्किन को, क्योंकि हम खाते नहीं है ना। अगर हम ये खाते रहे, आप देखें पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं, औरतें हैं, उनकी स्किन क्यों खूबसूरत है, वो तो मेकअप भी नहीं करती, नेचुरल ब्यूटी है। ऐसे खूबसूरत, मतलब एक तो वो एप्पल खाते हैं, जो हम लोग कभी भी जैसे बहुत हो गया तो जी वो फ्रूट चाट बना के खा ली। अगर आप रोज एक एप्पल खाएंगी तो आपको खुद पता चलेगा आपके अंदर आयरन की कमी पूरी होती है। जब होगी तो आपके अंदर खुद ब खुद ग्लोइंग आएगी। इसी तरह ये खीरा जो है, जब आपको भूख लगे तो आप उसको खाइए, तो वो इंटरनली भी आपके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब खीरा हो गया, गाजर हो गई, और आपके तो टमाटर हो गए। अभी सर्दियों के लिहाज से तो बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने हमें सब्जियां भी, फ्रूट्स भी दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप फरा आप ये देखेंगी, सॉरी कता कलामी माफी, मैं आपको बस यही दिखाना चाह रही हूँ कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप देखें कि, और अगर आप इसको अंदर से खोल के देखेंगी तो एक बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है, और बहुत ही प्यारा सा इसका एक वो आपको जो मैं कहती हूँ कि मुझे जो प्योर वाइट कलर जो होता है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। इतना खूबसूरत, आप देखें, मतलब देख के ही, और एसेंस कितना प्यारा है। और वो मैं कहती हूँ कि अगर प्रोडक्ट की खुशबू अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली आपका यूज करने को दिल करता है ना। तो ये आप देखें कि ये एक खीरे का और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन, और इसमें गुलाब की भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये बेसिकली आपके हाथों और पैरों के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम खवातीन किचन में काम करते हैं, हाथ बार बार हमारे वो होते हैं। हाँ, जैसे आजकल हम लोग सर्दियों में जैसे खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो बार बार हम पानी में हमारा हाथ जाता है, तो उस वक्त ये है कि ये हमारे पास किचन में होना चाहिए। और उस जैसे आपने काम कर लिया, फिर आप टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये भी रखें और आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से इस तरह करें। और देखें ये वैनिशिंग पे जाता है, इतना खूबसूरत है ना। चिकनाहट नहीं है इसमें, वो वाली गैर जरूरी चिकनाहट नहीं है। बाज लोग जो ना प्याज और सब्जी काटती है ना खवातीन, तो उनके हाथ आप देखिए कैसे होते हैं। अगर मेरी बहनें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहती हैं, चेहरे के साथ साथ हाथ भी खूबसूरत होने चाहिए, बिल्कुल, तो उसके लिए आप ज़रूर ये वाइट केयर की हैंड एंड फूट क्रीम इस्तेमाल करें। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। थोड़ी सी आप जो दूसरी चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट कर रही हैं, ज़ाया करती हैं, आप वो इसमें करें ना, ताकि आपकी स्किन अच्छी हो, आपके हाथ पैर खूबसूरत हो, तो आपको कपड़ा पहना हुआ भी जो सूट होगा ना, चाहे वो सस्ता ही हो, वो भी खूबसूरत सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 10,000 का पता है कि हम खवातीन जो है ना, ज्यादातर अपने पैरों और हाथों की जानिब से भी लापरवाह हैं। बहुत बोला जाता है तो चले चेहरे पे कुछ कर लेंगे, लेकिन आप पैर देखें तो फटी हुई एड़ियां इतनी प्रोमिनेंट होती हैं जो आपकी पूरी शख्सियत का तासुर ही गलत कर देती है। वहीं से कुछ बात पहले खवातीन पहले पाँव देखती थी लड़कियां। हाँ, अभी भी ऐसे ही है, कुछ लोग ऐसे ही जो पहले अगर वो पाँव उसके साफ है, यूजुअली जब लड़की का रिश्ता लेने जाते थे तो पहले उसके पाँव
गाँव देखे जाते थे कि उसके और फिर उसके बाद किचन का रुख होता था और फिर गुस्ल खाने का रुख होता था कि भाई अगर लड़की सुघड़ होगी तो उसका किचन भी साफ सुथरा होगा और बाथरूम भी साफ सुथरा होगा। लेकिन बुनियादी तौर पे आपकी अपनी शख्सी खूबसूरती देखी जाती है कि आप अपनी केयर आप कैसे कर लेते हैं। तो इस तरफ से थोड़ी सी लापरवाही है हमारी ख़वातीन बहनों की जानिब से। तो जनाब एज़ सुन एज़ पॉसिबल वाइट केयर की प्रोडक्ट्स आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर आपके पैरों की एड़ियाँ फट चुकी हैं तो कोई बात नहीं, आप उसकी केयर करके उसे हील कर सकती हैं, उसे सही कर सकती हैं। थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, एक जैसे बॉल होता है, हाँ। तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पैरों को उसमें रखें और आप कोई ऐसी चीज़ झावे जैसे होते हैं ना वो इस्तेमाल करती हैं खवातीन, वो नहीं करें, बस अपने हाथों से रब करें और रब करने के बाद फिर पैर खुश्क करके फिर आप ये वाली क्रीम लगाइए वाइट केयर की। फिर आप देखिए अगर आप ग्लव्स पहनना चाहती हैं तो वो पहन लीजिए हल्के वो वाले, और फिर आप देखें आराम से आप चलें, इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपको गुड रिजल्ट मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब लेकिन ये कि बाकायदा से अगर इसका इस्तेमाल हो बिना नागा, हाँ जी, तो वो जाहिर है उसकी केयर हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो केयर मांगती है। अब अगर आप अपने हाथों के नाखूनों का भी ख्याल ना रखें तो जाहिर है वो भी, उसके अंदर भी डिजीज आ जाते हैं, वो भी चटकना शुरू हो जाते हैं बीच में। अगर आप उसको प्योर अगर आप कैल्शियम नहीं इनटेक कर रहे, आप प्रोटीन नहीं ले रहे, तो वो कहीं में आपको कुछ ना कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो रब ने ये जो हमें बना के दी हैं, हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ना। हाँ ना, अब तो रॉ में तो ज्यादा मेहनत है। एलोवेरा को तो फिर भी आपको काटना पड़ेगा, उसको कट लगाना पड़ेगा, और फिर वो कड़वा इतना होता है कि आपकी जो नाइफ है वो भी कड़वी, वो जिस सब्जी को काटा वो भी कड़वी, और इस तरह की चीजें कोई इस तरह की मेहनत से भी बच जाते हैं। एक प्रोडक्ट और ये इतना महंगा भी नहीं है, आप आराम से जेब पे आपके भारी नहीं है, और आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करें। और वो लोग जो आज वेरी फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, साथ साथ रिमाइंडर इसलिए दे रही हूँ ताकि आज आप फर्स्ट टाइम ज़रूर आए हैं लेकिन आगे भी तो आपने आना है, इसलिए आपने फ्रीडम न्यूज़ को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में इसको शेयर करना है, बेल आइकन को भी आप लोगों ने प्रेस करना है ताकि तमाम अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें। और इसका इसमें वाले जनाब मोबाइल के राइट में सर ऑप्शन पे जाएंगे, SKY लिखेंगे, स्पेस देंगे, नाम लिखेंगे, अपना पैगाम तहरीर करेंगे और रवाना कर देंगे 8881 पर। और अगर आप इस वक्त हमारी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं अपने डोर स्टेप पे, तो एक अदद व्हाट्सएप नंबर है वो उसको आप सेव कर लें, और वो नंबर है जनाब 0332239103। आई रिपीट 0332239103। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो करें, किसने मना किया है, करें कॉल 08128222789 पे। आई रिपीट 08128222789, दैट्स द नंबर जहाँ पे आप करेंगे हमें कॉल। और साथ ही साथ अपडेट्स लेने के लिए आप इंस्टा और फेसबुक के साथ एंड यूट्यूब के साथ जुड़े रहें। फ़िलहाल टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं और मैं थोड़ी सी और चीज़ें पूछती हूँ फ़रा से कि और कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करके बैठे। सीक्रेट है ना, ज़रा सीक्रेट मुश्किल से निकलता है, तो ज़रा पूछते हैं। मीनवाइल आप हैं हमारे साथ। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज खवातीन और हजरात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल।
और आई जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदेद। मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश एंड स्टे स्टाइलिश में वाइट केयर के ताउन से हम आपके पास आते हैं और वाइट केयर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मशवरा देते हैं, कायल करते हैं ताकि आप जल्द अज जल्द मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस वक्त क्या हुआ, चलो इस वक्त से और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर फ़रा यहाँ पे मौजूद हैं। और डॉक्टर फ़रा से मैंने आपसे कहा था कि ज़रा सीक्रेट जो गलवाना वाले काम होते हैं ना, वो कहते हैं ना किसी की जेब से पैसे निकलवाना एक आर्ट होता है। मैं समझती हूँ किसी के दिल से सीक्रेट निकलवाना उसकी ज़िंदगी में ये एक राज होता है। तो देख लें वो जो सोप सुधर रखे हुए थे वो वहाँ से यहाँ आ चुके हैं और अब इसके बारे में डॉक्टर फ़रा जो है वो हमें बहुत डिटेल से बताएंगी और देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। जी फ़रा जी, आप पूछ रही थी कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। हाँ, तो मैंने कहा बता, ये तो मैं पूछती रहूंगी ना, बता दें आप। ये तो सबका जारी है। ये वाइट केयर वालों की तरफ से ये जो मिल्क और एलमंड का जो सोप है, जिसमें आप सोचें कि इन्होंने दूध और बादाम इस्तेमाल जो इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने तो यूज़ किया ये, लेकिन फिर भी मैं अपने सुनने वाले बहनों को, देखने वाले बहन भाइयों को ये कहूँगी कि वैसे भी आपको दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वो तो वैसे भी हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसा कि आजकल ये कोविड आया हुआ है तो उसमें ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो बादाम है वो तो वैसे भी रात को साथ भिगो के सुबह आप खाइए, तो दूध के साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर और ज़्यादा खूबसूरत स्किन करनी है तो उसके लिए आपको ये वाला सोप, जो वाइट केयर वालों का वाइटनिंग सोप, इससे आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी इसका इस्तेमाल किया था तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी ये बताऊँ कि भाई आप लोग भी ये यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, वो जो मड मास्क को मुल्तानी मट्टी है वो तो आपने वीक में एक दफ़ा लगा लिया, 10 डेज में एक दफ़ा लगा लिया, इसका इस्तेमाल तो आपने रेगुलर करना है। इसमें तो आप 2-3 दफ़ा अपना मुंह धोएं, आप जिससे धोते हैं तो ये यूज़ करें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं वही वाली बात कहूँगी ना कि साथ खाने पीने का इंटरनली भी इस्तेमाल करें और इसका बहुत अच्छा गुड रिजल्ट है। और एक और है जिसका पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, एलोवेरा। जी। चलिए, जो जनाब जो नहीं मेहनत इतनी कर सकते कि नहीं खा सकते या जिनके इलाकों में नहीं है, तो उनके लिए सोप है ये बहुत अच्छा। इसमें एलोवेरा भी है और इसमें एक दूध भी है शामिल। पता है आपको, शीप का दूध। इतना यानी कि आप सोचें कि कितनी अच्छी इसमें चीज़ शामिल की है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि वाइट केयर वालों ने हमारे लिए इतनी मुश्किल आसान कर दी है और आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर इसको यूज़ करें और करने के बाद फिर आप देखिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। चेहरे पे कोई एक्ने नहीं, कोई दाना नहीं होता और चेहरे पे कोई झाइयाँ वगैरह नहीं होंगी और आपकी स्किन पे ग्लोइंग आएगी, खूबसूरती आएगी। जैसे डॉक्टर फ़रा के चेहरे पे इस वक्त ग्लोइंग है। माशाल्लाह, बस आपकी ज़रा नवाजी है। लेकिन ये है कि मैंने चूँकि इनका इस्तेमाल किया है तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ आप अपनी बहनों को, सिर्फ बहनों को नहीं, अपने भाइयों को भी, बच्चों को भी, ताकि वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से आती हैं, लड़के जो आते हैं, वो इस्तेमाल करें। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको इसका खुद रिजल्ट मालूम होगा जब लोग आपसे पूछेंगे। जैसे मैंने पूछा डॉक्टर फ़रा से, और वही तो वैसे अब तक किसी और को बताया है डॉक्टर फ़रा? बहुत बता रही हूँ ना, मैंने बहुत लोगों को, पहले तो मड मास्क के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। तो अच्छा रिजल्ट आया है। तो उन खवातीन ने हमें कहा कि भाई अब हमें भी बताइए कि कहाँ से लाएं। तो हमने, आप तो नंबर बता रही हैं सबको, बिल्कुल, हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। हमने कहा वहाँ से जितना भी चाहिए और जाके लीजिए। अगर नहीं जा सकती तो आप उनका जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप बोल दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जितने भी सोप हैं ये सब वाइट केयर वालों की तरफ से वाइटनिंग के हैं। वाइटनिंग के साथ साथ एक्ने से भी ये दूर करते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं हो पाती क्योंकि जो गहराई आ जाती है वो भी ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी जितनी भी हैं चेहरे के लिहाज से आज मैंने आपको बातें बताई हैं। मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है और ये जो नाइट क्रीम थी, ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके साथ साथ ये चेहरे का जो लेवेंडर और शीप मिल्क जी, तो ये जो है आप अपना इस्तेमाल करें। जब भी बाहर से आएँ तो इस सोप से आप अपना मुँह हाथ धोइए, वुज़ू कीजिए और बात रही ना तो बात भी लीजिए, क्योंकि जाहिर है ये बहुत अच्छा, जब आप नहा के निकलो, मुँह हाथ धो के निकलो तो भीनी भीनी सी खुशबू आती है। बिल्कुल। तो घर में अक्सर ऐसा भी होता है कि आप निकले हैं तो बच्चे पूछते हैं
कि कौन सा सोप यूज़ किया, इतनी प्यारी खुशबू। हाँ। तो फिर बताने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमने, अक्सर होता है माएँ अच्छा वाला सोप रखती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चे नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ जिसमें इतना फ़ायदा है, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह उनको भी ज़रूरत है अच्छी स्किन की। बिल्कुल। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छी सेहत, अच्छी स्किन के लिए वाइट केयर का जो मैंने आज आप लोगों को ये सब बताया है फार्मूला, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ, ये बात, क्योंकि देखें सीक्रेट जो है ना लोग अपना यूजुअली नहीं बताते हैं, और बताना चाहिए। ये तो सदका जारिया है, इल्म जो है वो बताना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और बताने से बढ़ता है, बढ़ता है, और हो सकता है वो आपको दुआ भी दे। हाँ, दुआ के ही लालच में बता दे भाई, और कुछ दे ना दे आपको, वो दुआ ही दे। अच्छा, मुझे और भी आप मुझे बताएं, चले वाइट केयर के ऊपर तो हम गुफ्तगू जितनी भी करें थोड़ी है, आप मुझे ये बताएं फ़र्क, सर्दी का मौसम पसंद है? सर्दी का मौसम पसंद है आपको? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? अच्छा। इसमें खुश्की बहुत हो जाती है। हाँ। और ठंड में ये कि खांसी, नज़ला, और आपको पता है शादियाँ होती हैं, तो उस लिहाज से ना ज़रा मतलब अजीब सा लगता है, सुस्ती सी रहती है, सुस्ती सी आ जाती है, और दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है, रात दिन मुख्तसर हो जाता है, और फिर उसमें मतलब हम औरतों को मैनेज करने में बहुत मसला होता है, क्योंकि तैयारियां करनी होती हैं शादियों की। ज़्यादातर शादियां होती सर्दियों में, हाँ, दिसंबर, ताकि औरतें जो ना अच्छी तरह मेकअप कर सकें। अच्छा, गर्मियों में क्या फ़ायदा होता है? गर्मियों में कि गर्मी नहीं परेशान करती, स्वेटिंग वगैरह, पसीना? नहीं, आजकल तो नहीं, आजकल तो मैं समझती हूँ कि कोई इतना वो नहीं, क्योंकि शादियाँ भी रात की होती हैं, और ज़्यादातर जहाँ जाते हैं वहाँ पर AC लगे हुए होते हैं, और जहाँ तैयार होने हम जा रहे हैं वहाँ भी AC हैं, गाड़ी में भी AC है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और पानी अपने साथ रखो, और पानी का इंटेक होता है, ORS वगैरह पीते रहें आप। अच्छा, ये सब चीज़ें, लेमन स्क्वैश रखो। हाँ, गर्मी निकल जाएगी आपकी। अगर आप कच्ची, मतलब ये गर्मी की आप सारी सौगातें बता रही हैं कि उसको वो करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। अच्छा। वैसे मैंने मेजॉरिटी, मेरी एक और फ्रेंड है, उनका नाम भी फरा ही है, और वो भी, उनको भी सर्दी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतना सारा लपेट। और खास तौर पर सर्दी के मौसम में जब रमजान आया करते थे, तो वो उनके, आई विश के वो कभी मेरे प्रोग्राम में आए तो मैं आपको बताऊं कि उनके किस तरह के लाइव कमेंट्स होते हैं उनके, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये गलत हो गया, सर्दी में रमज़ान नहीं आने चाहिए। तो यकीनन हमारे सामीन और हमारे व्यूअर्स भी ना, नाज़रीन भी कहीं ना कहीं कभी सर्दी के रमज़ान में से आपको नहीं, बहुत अभी भी आने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ सर्दियों के रोजे तो बड़े अच्छे होते हैं, है ना, गर्मी नहीं लगती, गुजर जाते हैं, हाँ, दिन तो छोटा ही होता है, हाँ, आराम से। इबादत करने में भी मज़ा आता है, और अफ्तारी बनाने में भी मज़ा आता है, और वक्त यूं गुजरता है, प्यास लगती नहीं, शरबत का झंझट नहीं, चाय पियो, पकौड़े खाओ, और क्या होना चाहिए। अच्छा, वैसे आप पकौड़े खाती हैं? लगता है बहुत बनाती भी हूँ। जरा सा बादल आया नहीं और बेसन घुला नहीं। अच्छा, वो वाला हिसाब है। बहुत। लेकिन कहाँ, आपको तो नहीं लगता? मुझे लगता है बेसन और पकौड़े लगते होंगे, ऑयल लगता होगा, माशाल्लाह। मैं खाती हूँ, वाइट केयर की प्रोडक्ट्स भी तो यूज करती हूँ ना। ये बात आप सही है, क्योंकि यूजुअली मैं अपनी बात करूं तो भाई, अगर हमने ज़्यादा पानी एक वक्त बैक वक्त अगर 3-4 गिलास पी लिया तो भाई वो भी लग जाता है। हमारा तो वो वाला हाल है। हाँ जी, माशाल्लाह। वो इतनी कोई वज़न जो है ना, वेट हमारा वो एक जगह खड़ा होकर देख रहा होता है, मैं कब ये बेहतियाती करें, और फिर हम इसको जाके जो है ना, वो एक मोटापे का हम वो शिकार करते हैं। मोटापे के बारे में क्या ख्याल है आपका डॉक्टर फरा? अक्सर ख़वातीन मोटापे की वजह से भी ना थोड़ी सी ज़िच हो जाती हैं, तो वो अपनी स्किन का केयर नहीं करती। वो कहती है हम अच्छे तो दिखते ही नहीं, हम तो इतने मोटे दिखते हैं। उनको एक मशवरा मैं तो पहले उनको यही कहती हूँ अपनी बहनों को कि मोटापा आता क्यों है भाई? हाँ, वो इसलिए आ रहा है कि आप खाते रहते हो और बैठे रहते हो, टेलीफोन पे लगे हुए हो, फोन देख रहे हो, टीवियाँ देख रहे हो, सब कुछ हो रहा है, और काम करना नहीं है। तो इससे तो आपका वजन बढ़ेगा ना। जब आपने जितना खाना खाया, जितनी कैलोरी आपने ली है, उसके मुताबिक काम भी तो कीजिए। आप इस तरह थोड़ी होता है कि इस तरह, तो आपके अंदर एक मोटापे के साथ 100 बीमारियां जन्म ले रही हैं। और मोटापा बेसिकली है ही बीमारियों की जड़ है। तो फिर मैं यही अपनी बहनों से कहती हूँ कि आप अगर बैठे बैठे हैं, तो अगर आपके नसीब में काम करना नहीं लिखा, तो फिर खाना जो डाइट है वो कम करें। हाँ, पोर्शंस कम कर लें, उसको वो रखें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें।
हाँ। फिश वगैरह खाएं, अब भूख लगी हुई है तो। हाँ। और आजकल तो इतने फल फ्रूट आए, जूसेस का इस्तेमाल करें। मौसम भी इतना अच्छा है, थोड़ा वॉक कर लें, में थोड़ा शाम को वॉक करें। वॉक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मोटापा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। और वैसे भी जब आप वेजिटेबल्स फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जूसी भी होता है और मौसम का हर फल आपको सेहतमंद की तरफ लेके जाता है। तो मौसम का हर फल खाएं। और मैं तो हमेशा टाइम भी बताती हूँ कि अगर आपने कोई भी विटामिन सी का, आपने सिट्रस फ्रूट जो भी खाना है वो दोपहर 3 बजे से पहले खा लेना। आप सुबह 9 बजे से या 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे से पहले 2 बजे तक आप उसे खा लें। उसके बाद अगर आप खाएंगे तो ऑफ कोर्स वो एक डिजीज़ को वो जन्म देता है। तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। और सिट्रस फ्रूट की बात हो रही है, ऑरेंजेस की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों का, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, आप हैं हमारे साथ। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर। आए विजिट करते हैं। फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं और फ़रा जो है ना, फ़रा कहेंगी आज मेरा सारा ब्यूटी सीक्रेट ले लें आप, कुछ ना छोड़ें मेरे पास।
अच्छा दिब्बई देखें, जब दो खवातीन बैठी होती हैं ना तो हमें तो बात करने का बहाना चाहिए, तो हम ख्याल कर लेते हैं कि हम अभी वाइट केयर के ऊपर हमारी गुफ्तगू बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू होती है, जिससे आप हो रहे होते हैं, फ़ायदेमंद गुफ्तगू करने की हम कोशिश करते हैं, तो इसलिए बात थोड़ी सी मुख्तसर हमारी हो जाती है। अदरवाइज़ यू नो जब दो खवातीन बैठ के बात करती हैं तो ना दिल भरता है ना नीयत भरती है, ना बातें ख़त्म होती हैं। बिल्कुल, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। बातें ख़त्म नहीं होती। तो हमारा यही होता है वापस आके बताया जा रहा होता है जनाब आप लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं, तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। और अभी मैंने फ़रा से ये भी पूछा कि आप मुझे बताएं कौन सा बेस आप इस्तेमाल करते हैं, ये बस एक यही रह गया था, अब ये भी मैं बता दूं तो हम तो बहुत अच्छा है भाई वाइट केयर का। मैं अपनी बहनों से ये कहूँगी कि ये जो बीबी मेकअप बेस है ना, ये अगर बेस अच्छा है ना, कहते हैं अगर तालीम हासिल करने के लिए बच्चों का बेस अच्छा होगा तो बच्चे जो है ना अच्छे से अच्छा, और जैसे इमारत की पहली ईंट अगर आपने सही रखी है तो इमारत हो जाएगी, बस वो मजबूत। तो इसी तरह आपका अगर चेहरे का जो खाने पीने के लिए सारी बातें हो गई ना, लेकिन अब ये है कि जनाब अगर आप बेस अच्छा नहीं लगाया तो आपका मेकअप आपने देखा होगा कभी इधर एक लाइन पड़ी हुई है इधर, क्योंकि वो बेस ही अच्छा नहीं लगा हुआ होता। तो बेस के लिए भी जो पहचान है ना वो बड़ी मुश्किल से खवातीन बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल और बाज़ लोग जो है ना अंबर लोग चाहे ब्यूटिशियन हो चाहे कोई भी बहुत मुश्किल से सही बेस बताती है। हाँ बिल्कुल, कौन सा फाउंडेशन हमारी बेस कौन सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक की स्किन अलग अलग है। जरूरी नहीं कि जो मैं लगा रही हूँ तो वो आप मेरे लिए भी हो। सही। लेकिन वाइट केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अल्लाह के फजल से मेरे नहीं आपके भी चेहरे पे बहुत। हाँ तो मैं तो रोज ही अप्लाई करती हूँ वाइट केयर का वो बेस। जब भी तो कहूँ कि माशाल्लाह चांद अभी से ही निकल आया है। ये दो खवातीन एक दूसरे की तारीफ कर ना करे तो ऐसे, मतलब अगर तारीफ कर रही है तो सोचें बाउंडिंग कितनी अच्छी होगी। अच्छा, तो बस मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप प्लीज इसका बीबी मेकअप बेस जो है ना ये यूज करें। तो काफी देर तक, यानी कि अगर 7-8 घंटे का बेस ये माशाल्लाह कायम रहता है, बहुत अच्छा है। और बाकी इसके साथ साथ आपको मैंने बताया है ना कि पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा रखें ताकि आपकी स्किन जो है ना खुश्क नहीं हो, ड्राई नहीं हो, ड्राई ना हो। तो उसकी वजह से फिर ये मेकअप जो बेस है ये भी सही रहता है। सही रहा। ये होता है अगर आप पानी का इनटेक नहीं करते होंगे ना, वो हर चीज जगह पे इफेक्टेड होती है। आपके डार्क सर्कल्स भी बन जाते हैं, आपका निजाम हाजमा भी सही नहीं रहता, आपके स्किन पे ड्राई पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, झाइयाँ पड़ती हैं, और जब आप बेस लगाते हैं तो वो जगह जगह से फटना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि आप जो है वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर आपने फुल ऑफ केमिकल से प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो पता नहीं आपके स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है। अच्छी कंपनी और अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन है, खुदा ना खास्ता इस कुछ हो जाए तो वो प्रोमिनेंट होती है। वो कंपनी वाला तो गया, हाँ जी, आप ढूंढ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जिसका नाम है, जिसको वाकई इस्तेमाल किया गया है और जिस बहनों ने जिन्होंने किया है, तो उनसे आप पहले पूछें कि क्या आपका इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है और इसका जो बेस है ना काफ़ी देर तक कायम रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरा आजमूदा है कि मैं जब भी आप लोगों के पास आती हूँ तो मेरा यही बेस इस्तेमाल हो रहा होता है और लास्टिंग करता है मेकअप बहुत देर तक। ऑल्दो कि आपको शायद लगता हो कि मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बेस भी लगा ली होती है जो कि एक अच्छी बेस होती है तो वो आपके मेकअप को, आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर देती है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जनाब, बात हो रही है वाइट केयर के हवाले से, और वाइट केयर के हवाले से अक्सर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रेकमेंड करती हूँ, और वाइट केयर की एक और भी हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है वैक्स के हवाले से। और वैक्स के हवाले से मैं फ़रा आपको बताऊँ, हमारे पास एलोवेरा का वैक्स भी है और हमारे पास फ्रूट वैक्स है जो लेमन वाला है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर जो है वो लड़कियों को, ख़वातीन को भी जल्दी ग्रोथ हो जाती है। जी जी, आपने भी ये शिकायत सुनी होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बस नहीं रेकमेंड की, आज मैं आपको वो भी रेकमेंड कर देती हूँ कि आप हमारा जो वाइट केयर का फ्रूट वैक्स है, इसका इस्तेमाल जो है, हाँ लेमन का, लेमन आपको पता है अगेन वही विटामिन सी, ठीक है, इसके अपने इफेक्ट्स हैं खाने के भी और लगाने के भी। तो जब इस वैक्स को अगर आप रेकमेंड करें, लाइक आप अपनी बच्चियों को भी रेकमेंड कर सकती हैं कि इसके लगाने से आपकी हेयर ग्रोथ कम होती है। जी हाँ, और बहुत देर में आते हैं फिर बाल। बहुत अच्छा है ये तो। हाँ, इंशाल्लाह मैं ये भी आप ये रेकमेंड कीजिएगा, फिर किसी आप प्रोग्राम में आप आएंगे करूंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिजल्ट भी ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके रिव्यूज़ हमारे पास काफ़ी आ चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं फ़रा, अगर आप वैक्स, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो थोड़ी सी डरती हैं कि वैक्स करने से पता नहीं स्किन बर्न ना हो जाए, या वो जो एक दर्द
होता है वो नहीं होता। उसके लिए हमारे पास लेमन ही कई वाइट केयर का हेयर रिमूविंग लोशन है। लाइक अगर आप अपने हाथों पे अगर आपके बाल आते हैं, ज़्यादा ग्रोथ है आपकी, तो हमने फिर ये कि तकलीफ ना हो बिल्कुल भी, आपने जस्ट उसको अप्लाई करना है और थोड़ी देर के बाद उसको वॉश आउट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है ये वाइट केयर का अच्छा। हाँ, ये भी लेमन ही में है। और ये भी मैं रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर आप अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स में इनको बताएं, क्योंकि वो बच्चियाँ अक्सर जो छोटी जो नौमौलूद बच्चियाँ होती हैं, आपने देखा अक्सर कितने बाल होते हैं। अच्छा, पहले पुरानी जो हमारी अम्मियाँ नानियाँ थी तो वो क्या करती थी कि आटे को वो बना के तो वो ना उसको इस तरह रगड़ती थी तो उससे बाल निकल जाते थे। लेकिन मैदा लेने, मैदे के अंदर हल्दी डालने, थोड़ा सा सरसों तेल डालने और फिर वो लोई सी बना के पूरे चेहरे में, लेकिन उससे बहरहाल बच्चे को तकलीफ होती है क्योंकि बाल खींचता है, बच्चा रोता है, लेकिन इससे वो वाली नहीं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने दी और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बच्चियों को जो यूनिवर्सिटी गोइंग और स्कूल गोइंग की हैं, क्योंकि देखिए मैं रेकमेंड करूँगी इंशाल्लाह, अपनी क्लिनिक में भी बताऊँगी। ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ख़वातीन के बालों की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, लड़कियां ख़वातीन आती हैं जो स्किन की प्रॉब्लम लेकर भी आती होंगी, और जाहिर है कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब एक डॉक्टर रेकमेंड करता है ना, तो फिर तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, मतलब कोई उसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और सामने वाला जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझेगा कि अगर डॉक्टर ने कहा है तो दैट मीन्स के वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी वही होता है जो पहले अपने पर आजमाए, हाँ, ताकि वो उसको सही से रेकमेंड कर पता तो चले कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी, मुझे तकलीफ हुई तो दूसरे को भी होगी। हाँ। और इसमें माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जनाब, हमारे पास वाइट केयर का सन ब्लॉक भी है। आज मैंने इस हवाले से आपसे कोई बात नहीं की कि जनाब आप जब सुबह घर से निकलें तो निकलने से पहले आपने फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले लें, जो हमारा एलमंड का भी है, हमारे पास लिली भी है, हमारे पास रोज़ भी है, और हमारे पास एलमंड के अलावा एलोवेरा भी हमारे पास मॉइस्चराइज़र है। इसको अप्लाई करने के बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद आपने हमारा क्रिस्टल वाइट केयर का जो हमारा क्रिस्टल ब्राइट है, ये वाली क्रीम आपने अप्लाई करनी है, और फिर आपने घर से बाहर जाना है ताकि आपके वाइटनिंग ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलता रहे। सन ब्लॉक क्योंकि ऑलरेडी इसमें 50 SPF तो आपको इस क्रीम में ही मिलेगा, और 60 SPF की हमारी सन ब्लॉक है, तो ये भी आपने ज़रूर अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे और सर्द हवाओं से आप अपनी स्किन को बचा सकें। और दूसरा, जो हमारे मर्द हजरात हैं, हम बार बार बात कर रहे होते हैं, तो मर्द हजरात भी आपने भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है। सुबह उठना है, रात को तो बल्कि मैं आपको बता दूं कि रात को सोने से कबल आपने क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग करके आपने एलोवेरा जेल का थिन सा लेयर अप्लाई करना है, और उसके बाद आप जब सुबह उठें, बल्कि रात को भी आप हमारी क्रिस्टल वाइट जो क्रीम है हमारी क्रिस्टल ब्राइट, आप इसको इस्तेमाल करें, और रात जब आप सुबह सोकर उठें तो अगेन आप अपना फेस वॉश करेंगे, रोज़ वाटर से स्प्रे करेंगे, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, सन ब्लॉक लगाएंगे, और ये क्रिस्टल ब्राइट हमारी ये क्रीम अप्लाई करेंगे। देन आप अपने घर से बाहर निकलेंगे। और जब अगर आप बाइक राइडर हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चेहरे को कवर्ड रखें, हेलमेट का शीशा उठा के नहीं रखना होता, उसको वो विंड स्क्रीन का काम करता है, तो वो उसका भी आपने इस्तेमाल करना है। आज हमारे साथ फ़रा मौजूद थी, और फ़रा से हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी, बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन। बहुत नाइस लेडी हैं, बात करके बड़ा मज़ा आता है। शी इज़ वेरी हम्बल एंड बहुत ही पोलाइट और बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा जेंटल इनका अंदाज़ है बात करने का। यकीनन आपसे पेशेंट्स भी बहुत खुश होते होंगे, है ना? आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। वो पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा हो तो आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। तो खुश अखलाक इंसान का होना और इनकिसारी होना तबीयत में इन सामने वाली शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो थैंक यू कहते हैं फ़रा को। थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़रा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फिर से वक्त निकाला और आप आई, और दोबारा भी वक्त निकालेंगे इंशाल्लाह। शी इज़ वेरी स्वीट, इंशाल्लाह वो दोबारा भी वक्त निकालेंगी। तो इजाज़त ले लेते हैं अपने नाज़रीन से। चलें जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो मुलाकात होती है। चलते चलते फ्रीडम न्यूज़ को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, और हम सबको रखना है दुआ में याद, अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।